दिया सिविल। डॉक्टर सर, क्या मेरी बात इत्तेमाद अंसारी जी से बात हो रही है? जी इत्तेमाद अंसारी जी से बात हो रही है हमारी? जी, इम्तियाज अंसारी से बात हो रही है, बोलिए। वॉइस मिल रही है आपको हमारी? जी जी मिल रही, बोलिए। मैं सुने पेटीएम पर्सनल लोन की तरफ से रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ। यह कॉल आपको आदित्य बिरला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से चल रही जो लोन की ईएमआई है उसके अकॉर्डिंग कॉल की जा रही है। और आपकी जो ईएमआई अमाउंट है वो है 12,692 रुपीज़। ड्यू डेट आपकी 5 जून की है सर। जी और अभी तक आपने पेमेंट को क्लियर नहीं किया। जान सकता हूँ पेमेंट क्लियर करने में आपको क्या इशू हो रहा है सर? 10 बार बता चुका हूँ सर, अभी भी पैसे नहीं मेरे पास। जी कई बार बता चुका हूँ, फोन आ चुका है, मैं बताया हूँ, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है अभी सर। सर, पैसे नहीं है तो अरेंज कर लीजिए ना, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपकी ईएमआई जो है वो 5 तारीख को डेबिट होती है। जी, तो अरेंज करते करते ही नहीं यहाँ तक पहुँचा। पिछले 2 महीने से अरेंज कर करके भर रहा था, तो बहुत नहीं फिर हो आगे पा रहा जाकर है। कैसे पॉसिबल होगा सर? लोन आपने लिया हुआ, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना सर। ये लिया तो था, तो लिया था उस टाइम कुछ और सिचुएशन था, वो परिस्थिति अलग है, तो क्या कर सकते हैं। पैसा अब उस टाइम लिए थे, उस टाइम मेरे जीवन में कुछ और चल रहा था, कुछ और चलने लग गया। तो चलिए सर, पेमेंट को क्लियर कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि जितना समय ना आगे इतना आपको कैसे समय दिया जाए सर? डेली बेसिस पे आपको लेट हो रहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको डेली बेसिस पे आपको लेट हो रहा है सर। समय बैंक देता कहाँ है, ग्राहक को जबरदस्ती लेना होता है। अब क्या करें, आपको जो लगता है फीस प्लांट लगाइए। तो चलिए कि पेमेंट को क्लियर कर दीजिए, लेट मत करिए सर। आप 5 दिन का आपको लेट हो गया। आप देखिए, आप अभी इतनी ईएमआई इसलिए नहीं 5 पेड कर दिन पा रहे में तो कम से कम 500 कॉल आ चुका है। तो इतना कॉल क्यों परेशान की तो जा रही है? गांव के। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको सर? जी जी पता है, पैसे लेट हुआ है तो फोन तो आएगा ही, तो मैं कहाँ परेशान ये हो रहा हूँ, मैं तो फोन उठा ही ये रहा हूँ। चीज़ अगर आपका पेड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं आएंगी सर। क्या एक हो कॉल जाएगा? आपको नहीं आएगी। अगर आप पेमेंट अपना वो किए तो हैं सर, पता मुझे ही है, टाइमली पेड पेमेंट हो क्लियर कर जाएगा दो तो सर, कोई कॉल नहीं कॉल नहीं आएगी। आएगी, तो पैसा हो तभी तो पेड करे आदमी। इतना तो कितना कोशिश करिए ना, इसका 30 पेमेंट अरेंज कर 30 दीजिए। ईएमआई में से 16-17 में भर चुका हूँ, आधा लगभग बाकी है, अब पैसे ही नहीं उठ रहा मेरे से। और मैं अपना दिन देखा तो था कि ऐसा दिन देखना होगा, नहीं तो जानबूझ के अपना सिविल खराब कौन करता है। कोशिश करिए सर, एज सून एज पॉसिबल पेमेंट क्लियर करिए, डिले मत करिए सर। क्योंकि इसमें आपका डिले हो रहा है कि आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ा रहा है। जी सर। सिविल का ऐसा है सर कि वो कर लिया आत्महत्या। मैं जा रहा था तो वो बोला कि तेरे पीछे 4-5 लोग हैं, तू रुक, मैं ही चला जाता हूँ। कोशिश करेंगे तो पॉसिबल आपको पेमेंट हो पाएगा सर, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका लेट हो रहा है। जी सर। कि मैं सब समझ पा रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सब मालूम है सर। मेरा ही नुकसान, हर तरह से मेरा ही नुकसान होगा, लेकिन मैं अगर आपको ज्यादा शब्द में, ज्यादा बात में अगर किसी को बताऊं तो आप बोलेंगे कि ये बहाने बना रहा है। एक दिन ये मेरे देखिए, आपको मैं बताना ये चाहूँगा, आप कोई भी बात मुझे बताइए, सही कमिटमेंट के अकॉर्डिंग बताइए मुझे। ठीक है सर? जो सही समस्या है कमिटमेंट के सर ये अकॉर्डिंग है बताइए, गलत कि जो कमिटमेंट मत सिचुएशन, दीजिएगा। जी जो सिचुएशन आज हुआ है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 8-9 साल से लोन वगैरह, कार्ड वगैरह यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमको मौका मिला जीवन में कुछ आगे बढ़ने का, करने का, हम लोन लेकर ट्राई किए, सक्सेस जी कहीं पर नहीं हुए। विदेश भी गए थे एक बार, मलेशिया 2-2.5 लाख रुपए लगा के। यहाँ वो मेरा मेडिकल ठीक था, वहाँ कंपनी मेडिकल करवा के वो अनफिट कर दिया, वापस भेज दिया। तो हम घर पे रह गए, सोचा फिर बाहर जाएंगे, काम छोड़ छाड़ के आए हुए हैं, तो घर जी पे रह गए, लोन वगैरह ही लिए और अपना काम किए। दुकान किए थे चप्पल जूते का और मसाला का।
वो बहुत दिन किया नहीं चला। उसमें 12-13 हजार से ज्यादा होता नहीं था, और मैं लोन लेके किया था, उसमें गुजारा हो नहीं रहा था। फिर से अब आके ये 1.5-2 साल छोड़ने के बाद मैं फिर से सिलाई कर रहा हूँ। अब लोन हो गया है मल्टीपल, और कार्ड भी यूज कर लिया हूँ। पैसे इतना कमा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं छत पर करके आखिरी अब ऑप्शन बचा है, या तो आप लोग जो करेंगे वो होगा, या तो मैं इसको आखिरी में करके ऐसे ही सेटलमेंट ही कराना रह गया। कुछ बचा है नहीं। इस सब कुछ बचाते बचाते मैं अपना हिस्से का जमीन भी बेच चुका हूँ, बीवी के गहने बेच चुका हूँ। एक म्यूचुअल फंड में SIP लगा रखा था बेटी के लिए, वो भी निकाल के बेच चुका हूँ। बचा ही नहीं। अगर लोगों को पता हो जाता है आस पड़ोस के कि इसके पास कर्जा फंसा हुआ है, तो ऐसे में कोई देता भी नहीं है। और जो कुछ ले भी पाया हूँ तो उस सबसे पहले ले रखा हूँ। अब कोई होता ही नहीं है, पैसे ही नहीं दे रहा। इसी के लिए सर अरेंज करके अपने पेमेंट को क्लियर कर दीजिए, सुना चाहिए। ठीक है सर। जी जी। जी डिलीवर करीब जितना ज़्यादा प्लेस करोगे उससे आपके सिविल पे आपके इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बोला तो हूँ सर, दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आखिरी में मुझे मजबूरी में अब ये सब करना पड़ रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन अभी कोई उपाय है ही नहीं सिविल को पहुंचाने का। हो तो हमें भी समझ में आ रहा है, सिविल ठीक रहेगा तो भविष्य में कोई जरूरी पड़ेगा। गरीब आदमी है, कोई ना कोई इकट्ठा कोई पैसा तो इतना देगा नहीं बैंक के अलावा। लेकिन मैं पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ उतना। सिविल भी अपना सिविल का छोड़िए, अभी तो जान पे पड़ा है, बाल बच्चे को सही से खिला पिला भी नहीं पा रहा हूँ। तो कब तक पेमेंट कर देंगे सर आप? मैं बोला हूँ पहले भी कि 2-3 महीने और टाइम अगर मिल सकता है तो चाहिए, लेकिन टाइम इतना बैंक देगा नहीं। जी पैसे का कोई गुंजाइश बन नहीं रहा। तो वो तो आप बताएंगे ना सर कि पेमेंट आप कब तक कर पाएंगे, क्योंकि डेली तो बेसिस पे रेट बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हम कुछ भी बताएंगे, आप लोग बोलेंगे कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। अगर जानबूझ के करना होता तो आधा से ज्यादा EMI थोड़ी भरते। अब तो सिचुएशन बताइए ऐसा सर, आ आप गया बताएंगे है। ना कितने मेंशन क्या किया जाएगा सर? क्या आप कब तक पेमेंट करोगे, कब तक नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओगे 3 महीने तक का आया हूँ बाहर। बहुत दिनों से सिलाई छोड़ रखा था। पहले सिलाई भी करता था तो इसमें ठेकेदारी करता था। कभी ऐसा टाइम था 40-50 हजार रुपये कमा रहे थे। 25-30 लोग मेरे पीछे काम करता था, उसको कमीशन मिलता था। अब अकेले सिलाई करता हूँ, इतना दिन छोड़ने के बाद अब काम भी उतना नहीं हो पाता। ऊपर का फोन आप लोगों का आता है, अब कमा ही नहीं पाता हूँ। तो यही मुझे तो लगता है मैं भर ही बताइए नहीं कब तक पाऊंगा। कर देंगे, कब तक कर देंगे सर, ये बताइए ना। 3 महीने, लगभग 3 महीने में इसमें दिक्कत आ काफी गई। ज्यादा समय, इतना ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता सर। 2 महीने तो लगभग लगेगा सर, इससे तो पहले दो तो मैं नहीं कर। समय बहुत ज्यादा है आपका। 1 महीने के अंदर आपको अमाउंट को कोई भी इशू आ रहा है तो आप 1 मंथ के अंदर बताइए। इतना ज्यादा समय दिया जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, समझिए इस चीज को। जी तो एक आपका नहीं है ना, वो और भी बैंक वाले हैं, वो एक घर पे भी आ रहे हैं, आप फोन भी कर रहे हैं, तो अब सारे यही बोल रहे हैं। तब वो जो मैं किया हूँ, जो करके मैं नुकसान कर लिया हूँ, तो हाथ से तो मेरे पैसा चला गया है ना। तो वहाँ पैसे जाता है रॉकेट के स्पीड पे सर, लेकिन आता है वो बैलगाड़ी के कोशिश स्पीड से। करें ना सर पेमेंट क्लियर करने के लिए। देखिए आप कोशिश नहीं करेंगे अब तो कैसे अब क्या पॉसिबल होगा? बेचने के लिए जो मेरे हिस्से का जमीन सर था मैं बेचने वो को भी नहीं बेच बताया दिया। जा रहा है आपको, बस आपकी EMI कंप्लीट करने को बताया जा रहा है सर। जी वही तो EMI भरने के लिए ही ना। मैं कुछ अब बचा भी तो नहीं मेरे पास कि मैं बेच दूं। जी एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा था, उसमें भी 74 हजार रुपये था, वो भी निकाल के भर चुका हूँ अब। वो हमारा नहीं है यार, दिमाग का है। कौन अड्डा है? ये काम है। ले जा। जो पॉसिबल था ना मेरे समय सब करके अभी तक घुस घास के ला रहा था, लेकिन पॉसिबल कुछ बन ही नहीं रहा।
बट आप मुझे प्रॉपर टाइम बताइए जिसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर पाए। 3 महीना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर, 3 मंथ में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं सर, अगर आपको देखियो, इश्यूज मैं हो रहे हैं 3 कि आप महीने के lender अंदर, 2-3 महीने के अंदर मैं कोशिश करता हूँ अपने, हमने क्या आपको क्या कहता बताया? अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आप लेंडर से बात कर सकते हैं इस विषय में। तो डेट बढ़ाए जाना हमारे स्तर से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है सर। लेंडर से तो ऑलरेडी पेटीएम से ही तो आप बात कर रहे हैं ना? कॉल आपको कलेक्शन एजेंसी से की गई है। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको इस करने के लिए आप इस से बात आप पेटीएम से बात नहीं कर रहे हैं? सर, हमने आपको क्या बताया? अभी मैं कॉल आपको किया गया है कलेक्शन डिपार्टमेंट से। पेटीएम के कलेक्शन डिपार्टमेंट से? हाँ, पेटीएम की कलेक्शन डिपार्टमेंट से आपको कॉल की गई है। अगर आपको कोई क्यूरी हो रही है जिसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा है, लेंडर हैं आदित्य बिरला फाइनेंस, उनको आप मेल कर सकते हो या उनसे बात कर सकते हो। ठीक है सर? आदित्य बिरला फाइनेंस को मेल करना होगा ना? हाँ, बात कर सकते हैं उनसे आप। हिंदी में कर सकते हैं? हाँ सर, हिंदी में कर सकते हो, बात कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर, देखते हैं वो करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। क्या बता रहे सर? वॉइस मिल रही है आपको हमारी? जी जी, बोलिए ना, सुन रहे हैं। क्या इशू आ रहा है सर? प्रॉपरली मेंशन एक टाइम बताइए जिसके अकॉर्डिंग हो पाता है। 18 बार आपको यूसुफ बताए तब समझ में आएगा। बोल रहे हैं कम शब्दों में, बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, और ज्यादा शब्दों में बता चुके कि कैसे कैसे फंसा हूँ। मल्टीपल लोन पर कार्ड का ड्यूज हो गया, और आपको मैं मैंने बता अकेला हूँ दिया, कि आप झूठ। लेंडर से एक बार बात कर लीजिएगा सर। रिक्वेस्टेड दोबारा यही आपको बताऊंगा कि एक बार आप बात कर लीजिएगा। ठीक है सर? आप बात करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताइए, पर टाइम दिए जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है सर। समझिए इस चीज को, क्योंकि ये डेट तो जितनी आपकी बढ़ेगी ऊपर वो उससे बात आपको कैसे कर, उसको मेल कैसे करना है वो मैं देखता हूँ, तो कर लूंगा। मेल का ठीक है पूरा सर? फॉर्मेट कैसे लिखना है, उसमें क्या लिखना है उसमें बताएंगे, देखेंगे तब ना किसकी कैसे। इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती फॉर्मेट के लिए? आप 24/7 यूक्लाइन सपोर्ट पे क्वेरी कर सकते हैं। जी जी। ओके सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ होता है। ठीक है। लाइट उठाइए हो। कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपने। हेलो Welcome to Sa- हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। लिंगराज बात कर रहा हूँ मॉनिटर कंपनी से। जी वो सर बोलिए। इम्तियाज अंसारी बात कर रहे हैं। जी आपका पेमेंट बाकी है मॉनिटर कंपनी का, पेमेंट कब करेंगे? तो मैं फोन आया था और भी बैंकों से आ रहा है, अभी पैसे नहीं है सर। सर पैसे नहीं है तो कंपनी का पैसा लेके पेमेंट नहीं करोगे क्या? कंपनी पैसे सब कुछ देख के ही दिया था ना, उस समय कुछ और परिस्थिति था, अब और सैलरी कब आएगा आपका? परिस्थिति। सैलरी कब आएगा आपका? जी सैलरी कब आएगा आपका? सैलरी अभी आ ही नहीं रहा, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है आए हुए, गांव से काम कर रहे हैं। पहले क्या नहीं करोगे इस महीना क्या? घर पर थे पहले। नहीं करेंगे आप? जी इस महीना पेमेंट अब नहीं करेंगे इस महीना? जी 2-3 महीना हो गया, दिक्कत है, परेशानी है अभी। ये घर को एजेंट भेज रहा हूँ, उनसे बात कर पुलिस से, ठीक है? घर पे भेज रहे हैं। हेलो Welcome to हेलो। हाँ जी इम्तियाज अंसारी। जी बोले। इम्तियाज अंसारी जमीन वाला ही बोल रहा हूँ, मनी भी पर्सनल लोन जी बोले। का EMI पेमेंट क्लियर नहीं किया सर। कल कॉल था 7 तारीख आपने बोले थे पेमेंट करवाएंगे 14,178 7 जी से लेकर आज 10 तारीख पेमेंट अभी तक भी रिसीव नहीं लेके करवा रहे हैं पेमेंट। आप जी पेमेंट क्यों क्लियर नहीं किया अभी तक पूछ रहा हूँ।
पेमेंट तभी रुकता है जब पैसे नहीं होता ग्राहक के पास। और क्यों पैसे नहीं है, मैं बोला हूँ। पैसा नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ता है, पैसा नहीं है तो मतलब क्या है? अरेंज कर करके अभी तक तो कर ही रहा था, अब वो अरेंज भी नहीं हो रहा है ना। अरेंज किए आप, अरेंज करके आज करवाइए पेमेंट आप। अभी तो वो कोई फोन किया था तो बोल रहा है कि मैं घर में आ रहा हूँ तुम्हारे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो एक आपसे पहले 10 मिनट पहले कोई फोन किया था तो वो बोल रहा था कि मैं घर आ रहा हूँ तुम्हारे। अभी हाँ, देखिए, 4 या डेटा 5 दिन रेंज ज्यादा हुआ है, 4-5 दिन में ही घर आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं और आ रहे हैं। और आदमी का सब दिन एक ही जैसा थोड़ी होता है। कमा रहे थे आने के कभी बाद 50,000 रुपया, अभी मैं इतना आने के मेहनत बाद आपको करके भी पता है, नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो पैसे नहीं है तो मैं जान दे दूँ क्या? तो आपने लोन क्यों लिए थे? किस लिए लिए थे लोन? तो लोन लिया था, अपने काम के लिए लिया था। क्यों लिया था ये जानना जरूरी थोड़ी होता है। तो किस लिए लोन लिए थे आप? तो आप जरूरत पड़ा था तब लोन लिए थे ना, बिना जरूरत पड़ा हाँ, लोन लिया था? जरूरत पड़ा था तो लिए थे। ऐसे ही ले लिए? नहीं, पेमेंट नहीं कर जरूरत पड़ा था तभी लिए थे ना। अप्लाई किए थे तो फोन पे फोन आता था, ये सर ये ले लो वो ले लो, तो अप्लाई किए थे। पहले फिर अगर लोन आपको इतना रहा तो आप कैसे क्या किया आपने? खर्चा कहाँ, घर पर काम किए थे, घर ही रह रहे थे, साल भर से तो लगभग घरे रह रहे। करवाइए। तो घर पर नहीं काम हो गया ना। चप्पल जूते का दुकान किए थे और मसाला वगैरह के दुकान किए थे, नहीं चला है तो बाहर आ गए हैं। अरेंज करके 1-2 दिन में पेमेंट क्लियर कीजिए, और फर्दर 1 रुपया भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर से आप लोन नहीं ले पाएंगे, चाहे वो बैंक हो या प्राइवेट हो। कौन सा आ रहे हैं? अब नहीं ले पाएंगे तो समझ में आ ही रहा है, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, लेकिन अब पैसा नहीं है तो क्या करें? पैसा नहीं मतलब आप लोन लेते हैं सर, पैसा नहीं है क्या बोल रहे हैं आप? पेनल्टी भी डेली लग रहे हैं, आप पेमेंट करके 2 दिन में पेमेंट फिर और फोन आ रहा है। कितने बजे थे? हाँ, अरेंज करके 2 दिन में पेमेंट क्लियर कीजिए आप। अरेंज कर सर, हो नहीं पहले ले लिए कुछ लोग का पैसा ना। 2 दिन में पेमेंट चाहिए, 2 दिन में पेमेंट क्लियर कीजिए आप। और नहीं देंगे तो बैंक क्या कर सकता? नहीं देंगे क्या? देना पड़ेंगे, नहीं देंगे क्या बोल रहे हो आप? तो वही नहीं यार, मेरे जैसा एक ही कस्टमर थोड़ी ना होगा। लोन अगर बांटता देता है कंपनी सब, और कोई ऐसा कस्टमर भी हो जाता होगा जो भर ही नहीं पाएगा, तो उसके साथ क्या करते हैं आप? क्या करते हैं मतलब? एक्शन लिया जाता है। क्या करते हैं एक्शन, जैसे क्या लिया जाता है उसके साथ क्या होता है? पर पूरा लीगल एक्शन लिया जाता है, लीगल पूरा लीगल एक्शन लिया जाता है। लीगल कानूनी तरीका से ना उसको एक्शन लेते हैं। गुड इवनिंग सर। बोले सर क्या मेरे पास सर इम्तियाज अंसारी जी से बात हो रही है? जी सर मैं मेघा पेटीएम की तरफ से रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रही हूँ। ये कॉल आपको आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से जो आपका लोन EMI अमाउंट है 12,692 रुपये में, ड्यू डेट 5 जून से पेंडिंग है सर। सर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किए थे, क्या इश्यू आ रहा है? बता चुके हैं मैम के पैसे नहीं हो रहा, मैं घर उपाय कर चुका हूँ, पैसे नहीं हो रहा। सर तो इतना पेमेंट क्लियर कब करेंगे सर? जब पैसे होगा तभी कर पाएंगे, पैसे ही नहीं सर हो रहा। आपकी शिकायत समझ पा रहे सर, बताते हैं आपका ऑलरेडी 5 दिन डिले हो गया सर। आपने जैसे कि देख पा रही EMI आपने सारे टाइम से क्लियर किया, एक भी डिले नहीं किया सर शुरू से लेके। सर ये आपके इस बार की EMI डिले हुआ सर आपसे इस वजह से कहा जा रहा है कि सर आपने टाइम से। पहले की परिस्थिति कुछ और था, अब परिस्थितियाँ बदल गया, मेरे से हो नहीं रहा। सर आपकी सुविधा समझ पा रही, क्योंकि सर आपने सारी EMI टाइम से क्लियर किया, इस वजह से कहा जा रहा था सर कि डेली बेसिस पे आपका इंटरेस्ट चार्जेस ऐड होता है और सिविल स्कोर पे भी इंटरेस्ट पड़ता है डे बाई डे वन पे। और ये भी आपको जानकारी दी जा रही है कि सर आपका 200 का बाउंसिंग चार्ज भी ऐड हो जा चुका है सर। जो चार्ज लग गया हो वो देना ही होगा, अब जैसे होगा वैसे देंगे। सर आपकी सुविधा समझ पा रहे हैं तो सर आप अभी नहीं पेमेंट क्लियर कर सकते सर? अभी नहीं मैम, होता तो इतना परेशान आप लोग पढ़ते थोड़ी, इतना दिन से थोड़ी कर रहे थे। सर आपकी सुविधा समझ पा रहे हैं, आप कोशिश करें, आप अरेंज करके आप फैमिली मेम्बर से बात करें सर।
फैमिली में सब लोग अलग अलग है, मैं अकेला हूँ, अलग हूँ। तो फैमिली के लोगों से भी पहले से ही ले रखा है, गाँव घर में सब जगह जगह जी सब सर। करते थे। सर आपको बताना तो चाहिए कि सर उसी अपना पेमेंट आपका क्लियर कब होगा सर? जब पैसे की बारी आता है तो सब अकेला होता है, किसी का कोई नहीं होता। जी सर। सर आपको जानकारी देना चाहेंगे तो आपका पेमेंट अभी नहीं होगा सर? ना होगा अभी नहीं, जैसे होगा जी मैं सर। करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तो इतना उलझ चुके हैं तो नहीं हो रहा है अब। जी जी सर। सर ऑलरेडी आपको इसके पिछले ही कहा जा महीने रहा से, है। पहले ही दो महीने से वो, ये कई दिन से जी कई बार से वो इधर उधर से ले लेके कर रहा था, हो ही नहीं रहा। सर आपकी सुविधा समझ पा रहे हैं। सर आपको बताना चाहिए कि सर आपका अभी तक नहीं पेमेंट हो पाएगा सर। तो आपका पेमेंट क्लियर कब तक होगा, ये कुछ जानकारी दे सकते हैं सर, कि जिससे कि हमारे माध्यम से आपका स्टेटस अपडेट किया क्लियर जा तो सके? जब तक वो मैं बोला हूँ कई बार के 3 महीने का लगभग समय चाहिए, दो 3 महीने। सॉरी सर, आपको तो मैं सर बताना देखूंगा है, आपका बहुत ज़्यादा कि मेरे से कुछ हो सर। पाता है कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भर पाऊंगा कि ना भर पाऊंगा, उस हिसाब से मैं देख लेता। लेकिन उतना टाइम दे नहीं रहे आप लोग। अब करना क्या है ये भी हमको ज्यादा समझ में आता नहीं है। कोई बोलता है लेंडर सर से बात करो, तो मैं तो पेटीएम से लोन लिया था। जी जी सर। सर आपको पेटीएम से ही बात करनी रहेगी सर, और आपका सर लैंडर से आपका सर लैंडर में बात करनी रहेगी आपको सर। अब वो लेंडर कौन होता है, क्या कैसे जी काम सर। होता है, हम लोग सर उसमें दिखाता है सर कि ये क्या बोलता है, आदित्य बिरला से पैसा मिला था और पेटीएम के थ्रू मिला था। तो उससे बात कैसे करना है, कैसे लिखना है, उसको कैसे बताना होगा, इस बारे में किसी से पूछेंगे, जानकारी हासिल करके तो बताएंगे उनको कि ऐसे ऐसे समस्या है। सर आपकी सुविधा समझ पा रहे हैं सर, तो आप अभी जानकारी नहीं दे सकते कि आपका पेमेंट कब तक होगा, कुछ ऐसा सर? जैसे पैसा मेरे पास आएगा मैं पहले आपका पैसा पे करूँगा। जी सर। सर आपकी सुविधा समझ पा रहे, तो आप डेट वगैरह कुछ नहीं जानकारी दे कि आप पेमेंट के लिए कब तक आपका हो सकेगा? डेट का मुझे पता होता तो मैं फिर कर ही नहीं देता। और डेट पैसे जी जिसको सर। बोलो सर आपको कि या बताना तो वो चाहेंगे सर बहाना कुछ। मारता है या कुछ अनसर्टेन बोला, वो डेट ऐसे बताता है कि हाँ तो हो जाएगा, करवा देंगे, देखते हैं। तो जी कोई जी तो सर। सर टाइम आपको देगा तभी जानकारी बताएं। जी सर, तो आपको जानकारी देना चाहेंगे सर, आप कोशिश करें, आप अपना पेमेंट क्लियर करवा देते हैं। जी 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 शुक्रिया। सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका सर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या आपने स्वीकार है सर? जी जी बोलिए। जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका सर, आपका दिन शुभ। हेलो। वेरी गुड इवनिंग सर, मैं सिक्स सेमेस्टर इम्तियाज अंसारी, इम्तियाज जी से बात हो रही है? जी राहुल बात कर रहा हूँ क्रेडिट के भी आपसे, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से। सर कुछ अरेंजमेंट हो पाए आपकी क्रेडिट EMI के लिए? जी नहीं हो पाएगा अभी, सारे बैंक वाले एक ही साथ फोन करने लग गए हैं, सब किसी का नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक नहीं हो पाया सर? नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे सर फिर आप? अब जो करेंगे आप ही लोग करेंगे, हमें सिर्फ देखना रह गया क्या करते हैं। मतलब सर आपको करना पड़ेगा, आप एक बार ट्राई करिए बात करके। किससे बात करें, तो जो आदमी सप्ताह से जब खत्म हो जाता है तभी लोन नहीं भर पाता है। पहले से सब बात कर चुके हैं, तो घर परिवार के लोग भी एक तरह से किनारा कर चुका है कि ये तेरा सीजन। सर कोशिश करते रहिए आप। जी ठीक है। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
जी सर। Please hold. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। जी, आज अंसारी जी से बात हो रही है। जी अवंतिका बात कर रही हूँ, पेटीएम की तरफ से रिकॉर्डेड लाइन से। जी बोलिए। ये कॉल आपको आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से चल रहे लोन अकाउंट के EMI 12,692 रुपये है, जिसकी ड्यू डेट 5 जून से पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है। क्या इशू आ रहा है सर आपको पेमेंट क्लियर करने में? इशू जानने के लिए आप लोग कितने बार कॉल करेंगे, बता चुके हैं पैसे नहीं है अभी में। जी कई बार फोन का आया है, 10 बार आ चुका है, बताए हैं पैसे नहीं है अभी। सर, पैसे नहीं है तो आप किसी से अरेंज करके पे कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपकी सारी पेमेंट टाइम टू टाइम आ रही थी। इसी मंथ आपकी सर पेमेंट डिले हो रही है। पैसे और सर आप और जितना जब डिले करेंगे कर उससे पा रहे आपका थे ही आ रहा लॉस हो था, रहा है। लॉस तो मेरा ही है। जी, तो सर आप ये किसी से अरेंज करके आप तभी जो ऑन कॉल पे कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सर आपका 5 डेज अरेंज को 5 दिन से अरेंज नहीं हो रहा तो वो उनको कहाँ से अरेंज हो जाएगा। बट सर आपको तो जानकारी होती है ना, आपकी ड्यू डेट हर मंथ की 5 तारीख होती है, उसमें आपको पेमेंट क्लियर करना होता है। जानकारी तो है ही, और लोन लिए हैं, सब भी सारे जिम्मेदारी भी पता है कि मुझे भरना ही होगा, लेकिन अब वो कुछ कर ही नहीं पा और सर रहे अगर हैं। आप तो अब जो करेंगे आप ही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। सर पेमेंट आपको क्लियर करना है। अब मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो करेंगे वो आप करेंगे, आप लोग भी जो करेंगे होगा। सर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से अरेंज करके, आपने अभी तक सर आपने टाइम से पे किया है, तो इस मंथ सर क्या इशू आ रहा है पिछले जो आप 2-3 महीने से जी मैम, पिछले 2-3 महीने से मैं इधर उधर से अरेंज करके किया हूँ, नहीं अब इस महीने हो नहीं सर रहा है। आपने अभी तक आपने अरेंज करके पे किया है, तो सर आप ये भी अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आपके अमाउंट पे तो 2 महीने 1 महीने interest कोई charge अरेंज लगते कर हैं। पाएगा ना, ज्यादा अरेंज नहीं ना कर पाएगा। तो अब तो जो बट कल सर भुगतना आपको है तो वो आज भी जानकारी होती भुगतना। है ना, आपकी हर मंथ ड्यू डेट 5 तारीख होती है, उसमें आपको पेमेंट क्लियर करना होता है। 1 मिनट बताइए, मुझे सब जानकारी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, कर किया था, लेकिन इतना सारा लोन जो लोग लेता होगा उसमें से बहुत लोग ऐसे हुए होंगे मेरे तरह के, जो लोन लिया लेकिन किसी कारणवश वो भर ही नहीं पा रहा और नहीं भर पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा उसके साथ, क्या करते हैं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने लोन लिया है तो सर आपको पे भी करना होता है। मान पे लिया आपका करना 1 होता है मंथ वो सर तो इशू मैं आ रहा जान है, रहा तो हूँ, इसका लेकिन अगर मैं भर ही नहीं पाया, मैं नहीं भर पाया, मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं भर पाऊंगा, मेरा सिचुएशन ऐसा परिस्थिति हो गया है कि मैं नहीं भर पाऊंगा, तो आप क्या कीजिएगा? बट सर आप क्यों नहीं पे कर पाएंगे? क्योंकि अब पहले मैं कमा रहा था, कुछ ज्यादा कमा रहा था, वो छोड़ के मैं विदेश चला गया था, तो वहाँ पे भी मेरा पैसा नुकसान हो गया। मैं यानी किसी वजह से जो मैं पहले कमा रहा था उतना कमा नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर से जो पैसे लोन वगैरह लिया था सब खर्च हो चुका है, नुकसान हो चुका है। अब लोन अप्लाई भी किया हूँ, जो इधर आके कई 2-3 बार अप्लाई किया हूँ, लोन भी कोई नहीं दे रहा, तो कोई कुछ बचा भी नहीं है, तो अब नहीं भर पाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? देखिए सर आप किसी से अरेंज करके ये पेमेंट आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है बट आपको पेमेंट तो आपका हर मंथ सर आपका EMI आपकी जनरेट होगी, हर मंथ आपको पे करना होगा, क्योंकि सर आपने सारी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की थी, तभी आपको लोन प्रोवाइड किया गया था। तो वही तो ऐसे पूछ तो रहे सर हैं कि किसी को लोन सारे नहीं मिल जाता है। अब आप बोल रहे हैं कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो सर ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पे नहीं करेंगे। आपको पे तो सर आप आज नहीं पे करेंगे, इस मंथ नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, तो आपका डबल अमाउंट होगा। इस पे आपका डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, बाउंसिंग चार्ज मेरे साथ मैं जिस लगेगा। परिस्थिति से गुजर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा। 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, मैं फंस गया हूँ लंबा, मैं नप गया हूँ बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से, मेरा करियर लगभग खत्म है, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ अपने बाल बच्चों के लिए।
कि किसी तरह मैं खुद को पहुंचा लूं ताकि मैं उसे पाल सकूं भर कम से कम। मैं फंस गया हूं बहुत बुरी तरीके से इस लोन और कार्ड वगैरह के चक्कर में। किया था मैं पैसे लेके अपना पुराना ही दिमाग से अपने ही हिसाब से मैं कुछ ज्यादा कमाने के लिए अपना काम ही किया था, बाहर विदेश गया था, लेकिन कहीं पर मैं सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। अब एक को सधाने के लिए दूसरा लिया, दूसरे को तीसरा भी ले लिया, इस तरह से कार्ड में से ही भी ले लिया। अब इतना बुरा फंसे हुआ हूं कि मैं नहीं भर पाऊंगा। तो मैं यही मुझे पता भी नहीं है क्या होगा मेरे साथ। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर नहीं भर पाता है कोई आदमी तो उसके साथ बैंक क्या करता है? सर अगर आप नहीं पे करेंगे तो सर आपका केस नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट अभी सर आपके पास टाइम है, आप अरेंज करके पे कर दीजिए। अभी आपके 5 डेज आखिरी मोमेंट बताइए ना मैम कि अगर मैं किसी भी तरीके से नहीं पे कर पाया तो बैंक क्या करेगा? जेल भेजवा देगा, जेल काट लूंगा, वो मेरे लिए भी आसान है, लेकिन पैसे नहीं है कि मैं आपको पैसे दूं। समय है लेकिन जेल नहीं। हार रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा। सर आप कमा रहा हूँ जी, वही तो बता रहा हूँ कि अरेंज करके पहले 40-50 हजार रुपए कमा लेता था, ठेकेदारी करता था सिलाई में, एक तरह से सुपरवाइजरी था। तो उसमें 20-25 आदमी मेरे पीछे काम करता था, 40-50 हजार रुपये हो जाता था, कुछ कमीशन मिलता था और अपना भी काम कर लेते थे। अब 2 साल से लगभग सिलाई छोड़ रखे थे, गए विदेश, उधर से वापस कर दिया तो घर पर अपना काम किए थे, वो उसमें गुजारा नहीं हुआ तो फिर से अब सिलाई करने आया हूँ 1.5-2 साल बाद। अब सिलाई पहले जैसा कर भी नहीं पा रहा हूँ, उतना कमाई ही नहीं होता है जिससे मैं लोन भर पाऊँ, अपने बाल बच्चे को खिला पाऊँ। मुझे लगा यही पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका सिबिल मेंटेन रहता है एंड आपके अमाउंट पे जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं वो भी आपको पे करने नहीं पड़ते हैं। वही ना, वो आखिरी समय अभी तक सिविल को पहुंचाने के लिए ही सब कुछ आपको कैसे लोन प्रोवाइड होगा आप ही बताइए। अगर आपका सिविल इम्पैक्ट अभी तक मैम सिविल को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करके सारे सब कुछ बेच चुका हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। यही सोच रहा था कि एक साथ मुझे अभी कभी कुछ करना हो गया तो दूसरा कोई बंदा पैसा देगा नहीं बैंक के अलावा। सिविल बचाने के लिए बहुत प्रयास कर चुका हूँ। अब ऐसा समय आ चुका है कि ना सिविल बचेगा ना मैं बचूंगा। जितने जान पहचान वाले सबको मुंह खोल के बता दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा समस्या है, कुछ पैसा कर दो, किसी तरह इस लोन के झंझट से निकल जाए। लेकिन कोई 1 बार 2 बार देगा, हमेशा कोई पैसे देगा। पैसे जब आता है पैसे की बात, ये पेमेंट किस टाइम तक हो पाएगा? जब होगा करेंगे। अभी पैसे है नहीं, अब आप जो आप कर सकते हैं वही कीजिए। ओके सर, अपडेट कर देती हूँ बट आप कोशिश कीजिए इसी मंथ आप अरेंज करके ये पेमेंट क्लियर कर दीजिए। मेरे को पैसे होगा तो पहले मैं अपने गांव भेजूंगा बाल बच्चों के लिए। अभी आया हूँ 2 हफ्ता लगभग हुआ है, काम कर रहा हूँ। ओके सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। ओके जी ठीक। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी शुक्रिया।